रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अब उसने फिर क्या स्कीम बनाई कि भाई मुसलमानों यो जादू जंत्र जानता है, राजा लिया बैका, इसकी एक परीक्षा और लेते हैं। क्या पहले कुएं होते थे 200 150 200 फुट गहरे, और उस गहरे कुएं में क्या होता है कि उसमें पानी नहीं होता, और उसमें एक ऐसा बन जाता है वो दरार सा, उसका पता नहीं तू कितना गहरा और अलग से होता है। उन्होंने स्कीम बनाई मुसलमानों ने मिलकर के कि भाई इसको गहरे कुएं में डाल के ऊपर तो छड़े कांटेदार झाड़ियां माटी कंकर भर देंगे उसको हैं, और ये कहो कि अगर इसमें जीवित पा गया था मान लेंगे खुदा है। अब वो फिर 5-10 व्यक्ति मौजूद से गए और कहा हम एक परीक्षा और लेंगे। ये परमात्मा के सामने रखी गई अर्ज। परमात्मा ने कहा राजन इनको करने दो जो करेंगे, इन्होंने मुझे मारना है मार लेंगे, कोई बात नहीं। आज्ञा हुई, पकड़ के भगवान को कबीर जी को उठाकर गहरे कुएं में डाल दिया, पटक दिया। ऊपर से मंड के सारे हजारों की संख्या में जो उसके चेले चपटे थे शेख तकी के, कोई झाड़ी ला कर गिरा है, कोई उसमें माटी कांकर गोबर अड़ंगा सब कुछ ठोक दिया ऊपर दाई, और हाथ पैर मुंह धो गए। शेख तकी गया सिकंदर लोधी के पास के कर दिया काम तेरे उस अल्लाह का, दबा दिया मिट्टी में। अब सिकंदर लोधी थोड़ी सी देर पहले कमरे से आया था, प्रणाम करके बाहर ही निकला था, तभी वो आ गए थे। कहने लगे किसके विषय में बातें कर रहे हो? कि उस कबीर अल्लाह के बारे में जिसको तू कबीर खुदा कह रहा था, उसको घेरे में डाल दिया, खत्म कर दिया, अब वो खत्म है। सिकंदर लोधी ने कहा किसके बारे में? वो बैठे कमरे में, आजो दिखाऊं। अब जाकर देखा वो बैठे परमात्मा। बोलो सतगुरुदेव। अब पुण्यात्मा शेख तकी नीच व्यक्ति था, इतना देखकर चरणों में शीश रख देना चाहिए था उस नालायक ने कि भगवान के साथ खस रहा है, लेकिन वो प्रभुता ना छूटे थी। कुछ दिनों के बाद कुछ तुरंत ही उसने ये परीक्षाएं ली। फिर कहा कि देखो भाई मुसलमानों एक परीक्षा और ले लो। क्या? कि मेरी लड़की कब्र में दबा रखी है हमने, अगर उसको जीवित कर देगा तो मान लेंगे ये कुछ करामात रखता है। सबने स्वीकृति दे दी, क्योंकि भोले भाले व्यक्ति इन गुरुओं के बंधे रहे हैं, ये श्रद्धालु, चाहिए कुछ भी कराओ उनसे। उन्होंने फिर जाके कंडीशन रख दी राजा के सामने। राजा ने रख दी कबीर साहब के सामने कि भगवान ये एक और पंगा पा दिया इन्होंने। अब मालिक तो गए इसलिए थे कि किसी प्रकार मेरे बच्चे मुझे पहचान ले, किसी तरह पहचान ले मुझे। परमात्मा ने कहा कह दो इनको, तीसरा दिन रख दो। दिन निर्धारित कर दिया कि उस दिन इस समय उस लड़की को जीवित करेंगे, और आसपास मुनादी करवा दो राजा। अब राजा ने आसपास नगरों में गांवों में मुनादी करवा दी, ढिंढोरा पिटवा दिया, अनाउंसमेंट करवा दी कि ऐसे ऐसे मृत लड़की को जीवित करेगा कबीर परमेश्वर आए हुए हैं। शेख तकी की लड़की कब्र में दबी हुई है, मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है कई दिनों से। अब वहां जाकर हजारों की संख्या में, कई हजारों की संख्या में 20 30 50 हजार व्यक्ति इकट्ठे हो गए। कब्र को फुड़वा दिया गया। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि शेख तकी अब तू कर ले अपने जंतर मंत्र, कहीं फेर के मैं कर दूं और जिंदा जीवित कर देता। तो उपस्थित सभी व्यक्तियों ने कहा कि भगवान अगर इसके पास कोई शक्ति होती तो अपने बच्चे को कौन मरने देता, ये तो पहले ही कर लेता, ये इसके पास कुछ नहीं है, आप करके दिखाओ। तब परमेश्वर ने कहा कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। लड़की जीवित नहीं हुई। फिर कहा कि शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। लड़की जीवित नहीं हुई। शेख तकी ने नाचना कूदना भंगड़ा पाना शुरू कर दिया। देखा चोर की चोरी पकड़ी गई, देखा मुर्दे कभी जीवित होते हैं, झूठा है कपटी है। अपनी बेटी के जीवित ना होने का गम नहीं, कबीर साहब के हारने की खुशी मना रहा वो मूड।
परमात्मा ने तीसरी बार फिर कहा, फिर भी नहीं हुई। वो तो परमात्मा लीला कर रहे थे, यूं नाच कूद ले मूर्ख थोड़ी देर। फिर कहा कि हे जीवात्मा जहां भी है तू, कबीर हुक्म से वापस आ, प्रवेश कर इस लड़की के शव में और बाहर आ जा। तुरंत लड़की कंपन हुई, लड़की बाहर आकर प्रणाम किया, बोलो सतगुरुदेव। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। अब वो शेख तकी दुष्ट नहीं माना। परमात्मा ने कहा जा बेटी, जा तेरे पिता के संग में। तो लड़की को चेतना दे दी दाता ने अपने पिछले संस्कारों की, और कहा कि ए दुनिया वालों मेरी फरियाद सुनो। 1.5 घंटा प्रवचन, 2 घंटा प्रवचन की उस बेटी ने खड़े होकर के बहुत ऊंची आवाज में सब तक सुनाई दे रही है। कहा कि मैंने भी धोखा खाया था, ये खुद अल्लाह आए हुए हैं। 2 जन्म पहले ये मुझे मिले थे, मैं राबिया रूप में थी। उस समय मैंने इनकी 4 वर्ष भक्ति करी थी, फिर मैंने लोक लाज में छोड़ दी थी। उसके कारण मैं अगले जन्म में एक बांसुरी नाम की लड़की बनी वैश्या, और मैंने मक्के में अपना शीश भी चढ़ा दिया था और सब जगह मेरी वाह वाह हो रही थी। लेकिन अगला जन्म मेरा शेख तकी के घर में लड़की का जन्म हुआ, और अब 12 वर्ष की आयु में मेरी मृत्यु हो गई थी। धर्मराज ने कहा था कि इसका भाग्य जीवन नहीं है, इसको डाल दो 84 लाख योनियों। अब परमेश्वर ने जा करके मुझे छुड़वाया वहां से। कबीर ये खुद गए और कहा छोड़ो इस आत्मा को, और वापस मुझे प्रवेश करके शरीर में ये खुद लेकर आए हैं। ये अल्लाह है, खुद कबीर है, परमात्मा है, और पहचान लो इनको। कहते हैं कई हजार व्यक्ति हिंदू और मुसलमान कबीर परमेश्वर के शिष्य बने। बोलो सतगुरुदेव। और उस लड़की से कहा बेटी अब तू जा अपने पिता के साथ। लड़की ने कहा कि नहीं, इसका और मेरा संस्कार समाप्त हो चुका है पिता पुत्री वाला। अब मुझे असली बाप मिल गया, सब सृष्टि का मालिक मिल गया। अब मैं आपकी बेटी, आप मेरे पिता। सबने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रख दिया। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा ने ये लीला इसलिए की थी क्योंकि वो भगवान थे, और साथ में इसलिए की थी कि ये नालायक मेरे बच्चे मुझे पहचान लें, आई एम गॉड। लेकिन उसमें चमत्कारों को देखकर 64 लाख शेष हो गए थे भगवान के। दुनिया को सुख दिया, उनको राहत दी, और भक्ति से चार्ज किए। आप वही हो 64 लाख, फिर वहां से सब विमुख हो गए थे क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं हो पाया कि कबीर इज गॉड इन रियल गॉड। चमत्कार तो भुलवा देते हैं कुछ दिन में लोग कि फलाना भी ऐसे करता था, साधु ने ऐसे कर दिया था, ऐसा ही ये है, भगवान नहीं है ये। इस तरह हम फेल हो गए थे। तो परमात्मा ये लीला करके गए थे कि अब पता लगेगा आई एम गॉड, क्योंकि सब सदग्रंथ बतावेंगे, और परमात्मा जो लीला किया करता हुए वेद बताओगे, आंखों देखा संत बताओगे, मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। अब दास उस प्रसंग पर आता है जहां से शुरू किया था। अब ये लड़का 13 वर्ष का, लड़की जो मुर्दे जीवित किए थे, ये परमात्मा के 2 बच्चे थे। 2 मुंह बोले माता पिता थे। ये परिवार 5 सदस्यों का था, स्वयं परमेश्वर सहित। कपड़े बुनते थे, जो भी कुछ आ जाता था अपना परिवार पोषण के लिए जो रख के, बाकी भंडारा भोजन सत्संग करते थे, वहां भंडारा करवा देते थे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।